उत्तराखंड के पहाड़ों पर बदला मौसम। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी, मंदिर के आसपास जम गई करीब 4 फीट बर्फ। केदार घाटी के निचले इलाकों में हुई बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। पारा गिरने से फिर से बड़ी सर्दी। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से प्रदेश के 4 नेशनल हाईवे बाधित। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने बढ़ाई है मुश्किलें। 242 सड़कें बंद, पर्यटकों को जोखिम भरी सड़कों पर सफर न करने की सलाह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। सड़क पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में परेशानियां। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन, बर्फ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया, सभी लोग सुरक्षित। हफ्ते भर के भीतर ही गुलमर्ग की पहाड़ियों में तीसरा एवलांच। मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी हिमस्खलन और भारी बर्फबारी की आशंका। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में स्नो आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। सेना ने गुरेज घाटी में कराया प्रतियोगिता का आयोजन। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा की होगी शुरुआत। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पर हो सकती है चर्चा। लोकसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले कांग्रेस एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने में लगी। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी का निशाना, कहा इनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं, अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा विपक्ष ने बाहर रहने का संकल्प ले लिया, विपक्ष चुनाव लड़ने का हौसला खो चुका। पीएम के भाषण पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा पीएम मोदी को है अहंकार, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पाठ पढ़ाते हैं। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने लद्दाख का मुद्दा उठाया, कहा हालात बिगड़ते जा रहे हैं लेकिन सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधीर रंजन को दिया जवाब, कहा भारत की तरफ आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज उत्तराखंड विधानसभा में सदन में पेश होगा समान नागरिक संहिता विधेयक। धामी सरकार पेश करेगी विधेयक। सदन में यूसीसी का पारित होना माना जा रहा तय। विधानसभा के अंदर सरकार के पास पूर्ण बहुमत। यूसीसी विधेयक को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान, कहा नियमावली की हो रही अनदेखी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, सबको लंबे समय से था यूसीसी का इंतजार। यूसीसी के विरोध में देहरादून में प्रदर्शन, सामाजिक संस्था के लोगों ने किया विधानसभा कूच। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया साल 2024 से 25 का बजट, कहा बजट प्रभु श्री राम को समर्पित। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। यूपी में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव पर मंथन, कांग्रेस के महासचिव व प्रभारी 2 दिन कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे एमपी कांग्रेस अध्यक्ष। हैदराबाद में उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव समिति आज बैठक करेगी। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की, खम्मम में लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील। इंडियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन धर्मगुरुओं के साथ संसद भवन पहुंची, पीएम मोदी से मिले अल्पसंख्यक समुदाय के कई धार्मिक नेता। यूपी के संभल में पीएम मोदी कलकी धाम मंदिर में भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में किन्नर समाज के लिए बस यात्रा फ्री, कहा किन्नर को भी बराबरी का अधिकार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान, कहा भारत ने 10 वर्ष में एक मजबूत आंतरिक सुरक्षा नेटवर्क किया तैयार। झारखंड के गुमला पहुंचेंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज दोपहर में राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड के रांची में राहुल गांधी ने साइकिल की सवारी की, कोयला ढोने वाले मजदूरों से मिले। हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार मुफ्ती सलमान अजहर के समर्थन में आए मौलाना तौकीर रजा, कहा अजहर पर लगाया गया झूठा आरोप। पुणे दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, अगर भारत जल्द ही समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को भी इसके नुकसान होंगे। प्रोटेस्ट में पास हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विश्वास मत के दौरान पक्ष में पड़े 47 वोट, विपक्ष में 29 मत। प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट में वोटिंग करने पहुंचे हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार, राज्यपाल और बीजेपी पर बोला हमला, कहा मेरे खिलाफ साजिश। जेएमएम विधायक लोबिन होमब्रोम का बयान, चंपई सोरेन सरकार में दिया समर्थन, शर्त मानेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर से करूंगा विरोध। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, लोकतंत्र के मंदिर में बेनकाब हुई बीजेपी की साजिश। रांची में विधानसभा की कार्यवाही के बाद ईडी की कस्टडी में भेजे गए हेमंत सोरेन, विधानसभा से वापस ले जाते समय हंगामा। झारखंड की सियासत पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कहा झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन कीचड़ रहा विफल, नाकामयाब रही बीजेपी। नीतीश सरकार में 2 मंत्रियों की मांग पर बोले जीतन राम मांझी, कहा 43 साल से कर रहा राजनीति, लोगों को मुझसे काफी उम्मीदें। जेडीयू विधायक अशोक चौधरी का बयान, कहा फ्लो टेस्ट में खेला तो होगा, लेकिन किस पक्ष में ये उसी दिन होगा खुलासा। हैदराबाद न जाने वाले कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ का बयान, कहा कांग्रेस के साथ हूं, बिहार में कांग्रेस एकजुट। संतोष कुमार सुमन को एससी-सीटी मंत्री बनाने पर बोली विधायक ज्योति मांझी, एससी समाज के साथ किया जा रहा मजाक। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू के पास पूर्ण बहुमत, आरजेडी पर लगाया खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का कांग्रेस पर हमला, वंशवाद की राजनीति का लगाया आरोप। यूपी के बागपत में लाक्षागृह पर हिंदुओं को मिला हक, बागपत कोर्ट ने 43 साल बाद सुनाया फैसला। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, जिला जज के आदेश के खिलाफ सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एसआई सर्वे कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आनंद मोहन को जेल नियमों में बदलाव कर रिहा किया गया। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी विनय नायर की अंतरिम जमानत अर्जी पर राजधानी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई होगी, आरोपी जावेद इमाम और जीशान हैदर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा कोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर ईडी से मांगा जवाब, 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के ईडी को निर्देश। महिला पहलवानों की छेड़छाड़ का आरोप का मामला, ब्रजभूषण सिंह पर आरोप तय करने पर राजधानी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यूपी के आगरा में हाउसमेट परिवार को खाने में दे रही थी नशीली दवाएं, परिवार के नींद में आने पर घर के सामान पर करती थी हादसा। यूपी के कासगंज में आरएसएस नेता के बेटे को किडनैप कर ऐंठी 18 लाख की रकम, आरएसएस नेता ने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में रूसी महिला पर्यटक के रुपए चोरी, 1 लाख से ज्यादा की नकदी होटल में हुई गायब, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के देवास में अवैध मकान पर चला बुलडोजर, ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के जरिए लोगों से ठगी का हो रहा था काम, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। राजस्थान के नागौर में छात्र की मौत के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस जवानों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। यूपी के बाराबंकी में सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण का मामला आया सामने, चर्च में लोगों से छुटकारा मिल जाने के नाम पर धर्मांतरण का चल रहा था खेल। यूपी के कासगंज में कलयुगी भाई ने बहन के साथ दरिंदगी के बाद हत्या की, पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनशन पर बैठी तंजीम मेरानी, जयपुर में 1 फरवरी से कर रही अनशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्र नेता पर हमला, 18 से 20 लोगों ने एक साथ बोला धावा। न्यू मुंबई के मिट्सी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हादसा, बहुमंजिला इमारत में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झांसी में ट्रक में लगी आग, चालक और क्लीनर ने कूदकर जान बचाई, डिवाइडर से टकराने के बाद हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान हैरानी वाला फैसला, ठंड के मौसम में भी बच्चों से गर्म कपड़े रूम से बाहर उतरवाए गए। अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ भव्य हिंदू मंदिर, 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे मंदिर का उद्घाटन, मंदिर से जुड़े बड़े संत वहां पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर की 2 जुड़वा लड़कियों का वीडियो आया सामने, हुआ पॉपुलर, घाटी के बर्फबारी को लेकर बनाया वीडियो। भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को दी मात, इंग्लैंड को 106 रनों से हराया, चौथे ही दिन खत्म हुआ मुकाबला।